आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर ओरिजिन एंड एवोल्यूशन, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या चीज़ें आती है और आज हमको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है, ये चैप्टर क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या इसका सिग्निफिकेंस है, ये है कि भाई एवोल्यूशन क्या है। एवोल्यूशन इज कि यार आप देखते हो कि यार इतने सारे ऑर्गेनिज्म बने हैं, तो कुछ ना कुछ तो इनका एक सिंगल बेस रहा होगा। मतलब कहीं ना कहीं से तो ये एक जगह से अरोज हुए होंगे ना कहीं से ये लोग आए हैं। ऐसा तो है नहीं कि हम एकदम से इंसान ही बन के आ गए, ये तो चीज है नहीं। तो किस तरीके से यूनिवर्स बना, किस तरीके से गैलेक्सीज बनी, किस तरीके से स्टार्स बने, किस तरीके से ह्यूमन या आप कह सकते हो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ, ये इस पूरे इवोल्यूशन चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है। ये पूरा चैप्टर इसी बात को घुमाते हुए कहता रहेगा कि भाई तुमको काम क्या करना है, तुम्हें जो है ये चीज का पता लगाना है कि क्या किस तरीके से ह्यूमन से पहले यानी तुम्हारे एंसेस्टर्स कैसे आए, तुम्हारे एंसेस्ट्री में क्या चीज चल रही थी, किस तरीके से सारा व्हाट आर ऑल अदर थ्योरीज जो ये चीज को सिग्निफाई करती है कि भाई पहला जो जीव या पहला ऑर्गेनिज्म वो कैसे फॉर्म हुआ होगा। मतलब who knows, but still there are many theories who suggest their own ways, और वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं आज के टॉपिक्स क्या क्या रहने वाले हैं। तो आज हम बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे अबाउट इवोल्यूशन, कि इवोल्यूशन क्या है, हम कहाँ ऑब्जर्व करते हैं इवोल्यूशन को, क्या सिग्निफिकेंस है इवोल्यूशन का, फिर उसके बाद की कंपोनेंट्स इवोल्यूशन के क्या रहेंगे, ह्यूमन इवोल्यूशन की क्या इंपॉर्टेंस है, भाई क्यों जरूरी है, क्या पढ़ने का अनपढ़ा, डिफरेंस क्या है माइक्रो और मैक्रो इवोल्यूशन। नाम बता रहा है ना, माइक्रो छोटा इवोल्यूशन होगा, मैक्रो बड़ा इवोल्यूशन। ठीक है, सो इवोल्यूशन है क्या, चेंज, आसान भाषा, चेंज। कोई भी चीज अगर बदलाव ला रही है तो वो हो जाएगा इवोल्यूशन। ठीक है, रिवॉल्यूशन अलग शब्द है, वहां मत चले जाना। इवोल्यूशन मतलब है कि भाई अब तुमने देखा है कि पुराने एंसेस्ट्री तुम्हारा कैसे आया है, अर्ली मैन कैसे बना। हम कह रहे हैं कि इंसान अर्ली मैन से बना है या इंसान बंदर से बना है, वो बंदर कहीं ना कहीं से आया होगा। और बंदर कहाँ से आया, कोई तो हिस्ट्री होगी, कोई तो ऐसा थ्योरी होगी जो ये चीज को सिग्निफाई कर रही है या ये चीज को प्रूव करती होगी कि यार ये एक ऐसा ओरिजिन है जहां से हर चीज फॉर्म हुई है। कोई वो एक स्पॉट है ना, हम ये बोल देते हैं फर्स्ट जनरेशन, फर्स्ट से सेकंड बनी या थर्ड से सेकंड, सेकंड के पीछे अगर आ जाए तो फर्स्ट, पर वो फर्स्ट किससे बनी, यही तो क्वेश्चन है। फर्स्ट किससे बना, पहला पहला जो ऑर्गेनिज्म बना वो कैसे बना, पहले लाइफ डेवलप कैसे हुई, क्या एक्चुअल में लाइफ थी अर्थ पे, क्या हम अभी जो पढ़ते हैं कि अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट, तो क्या ये एक्चुअल में फैक्ट है कि अर्थ इज अ ब्लू प्लैनेट, ये हमेशा से था क्या है, ऐसे कैसे, अर्थ भी कैसे बना होगा, तो अर्थ कैसे बना है, ये हिस्ट्री आ जाती है आपके हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स में। हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स क्या है बच्चे, यूनिवर्स मतलब है बहुत बड़ा ब्रह्मांड। ठीक है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड जिसके अंदर सारी की सारे स्टार्स हो गए, गैलेक्सीज है बेसिकली। बट उन गैलेक्सीज के अंदर हम किसको काउंट करते हैं, गैलेक्सीज के अंदर हम काउंट करते हैं स्टार्स हो जाते हैं आपके पास इतने, क्योंकि अगर आप देखो योर प्लैनेट्स, योर सन, ऑल आर स्टार्स, है ना, सारी ही चीजें तारा है, सितारा है, तो ये सारी चीजें स्टार्स हैं। अब वो जब स्टार्स है तो स्टार्स तो बना रहे गैलेक्सीज, जैसे हमारी है मिल्की वे गैलेक्सी, है ना, पता है ना सबको। ह्यूमंस या ह्यूमन क्या कह लो, अर्थ वाली या हमारे जितने जो 9 प्लैनेट हैं, 8-9 प्लैनेट, उनके अराउंड जो हमारी गैलेक्सी है जिसको हम देखते हैं कि भाई वहां पे प्लैनेट जो रिवॉल्व कर रहे हैं, वो चीज क्या है हमारे पास, वो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी है। ठीक है, सो वो हमारी गैलेक्सी है, हम ऐसा कहते हैं उसको, बड़े ओन करके कहते हैं हम, हमारी गैलेक्सी है तो मिल्की वे गैलेक्सी है। ऐसी और भी गैलेक्सीज होंगी, क्योंकि यार यूनिवर्स तो कितना बड़ा है। कभी तुम लोग बड़े क्यूरियस नहीं हुए कभी कि यार यूनिवर्स क्या होता होगा। अभी जैसे एस्ट्रोनॉट्स की अगर मैं बात करूँ तो अभी सुनीता विलियम्स जो है वो इतना टाइम जो है रह के आई हैं बाहर, और उन्होंने ये चीज तो यार वो लोग तो देखते हैं, मतलब it is a very proud thing, it is a very thing of out of curiosity, I mean वो इतना ज्यादा उस चीज को I feel envy of them कि किस तरीके से वो लोग इतना बढ़िया पूरा ऐसा, देखो तुम लोग तो ऐसा छत पे बैठ के स्टार्स देखते हो, वो लोग वहाँ एक्चुअल में है
और उनको दिख रहा है सारी चीजें, या ये मूव हो रहा है, ये मूव हो रहा है, वो एक्चुअल में खुद भी मूव हो रहे हैं, क्योंकि बेटा अर्थ के बाहर सारा वैक्यूम है ना। अर्थ जो है वहां ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल पुल सिर्फ अर्थ पे ही तो है, बाकी बाहर क्या है, बाकी बाहर तो वैक्यूम है, सब हवा में उड़ रहे हैं। सो यूनिवर्स एक बहुत बड़ी चीज है। यूनिवर्स जब हम शब्द बोलते हैं ना, वो एक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। इट इज अ इट कंप्राइजेस गैलेक्सीज। तो बेसिकली अगर मैं इनका एक शॉर्ट टर्म बताऊं तो देखो, तुम्हारे पास है प्लैनेट, तुम्हारे पास है स्टार्स, तुम्हारे पास है डस्ट पार्टिकल्स, ये सारी चीजें तुम्हारे पास जब आ जाती है तो इन सारी चीजों को एक यूनाइट करके मैं एक नाम दे देती हूं, यूनाइट करके मैं एक नाम दे देती हूं जिसको हम कहते हैं गैलेक्सी। ठीक है, अब ये तो एक ही गैलेक्सी है, ऐसे तो बहुत सारे प्लैनेट्स, बहुत सारे स्टार्स, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स, तो और बहुत सारी गैलेक्सीज मिलके, मेनी ट्रिमेंडस गैलेक्सीज मिलके क्या बनाती है बच्चे, यूनिवर्स। क्या है यहाँ पे, मेनी गैलेक्सीज unite to form universe। तुम्हें याद है मैंने सेल में जब लिखवाया था तो मैं हमेशा ऐसा लिखवाती हूँ, सेल, सेल का ग्रुप टिश्यू, टिश्यू का ग्रुप ऑर्गन, ऑर्गन का ग्रुप ऑर्गन सिस्टम, ये वही है। यहाँ पे क्या है, बस प्लैनेट, स्टार्स, इनकी बात करेंगे हम लोग, और ये बनाएगा गैलेक्सी, गैलेक्सीज बनाएंगी यूनिवर्स। बहुत अलग अलग तरीके की गैलेक्सीज हैं, और वो गैलेक्सी क्या बनाती है बेटा, गैलेक्सीज बनाएंगी यूनिवर्स। ठीक है, तो ये इस तरीके से हायरार्की चलती रहेगी। अब हमको यही देखना है कि भाई यार ये यूनिवर्स कैसे बना होगा, पर उसके लिए हमको पता लगना चाहिए कि भाई गैलेक्सी कैसे बनी होगी। गैलेक्सी अगर जानेंगे तो उसके लिए पता लगना चाहिए कि भाई ये ऑर्गेनिज्म डेवलप कहाँ से हुए जो इस प्लैनेट पे हैं, ये ऑर्गेनिज्म डेवलप कहाँ से हुए जो स्टार्स को देख रहे हैं, ये ऑर्गेनिज्म कहाँ से आए जो इस एटमॉस्फेयर, डस्ट पार्टिकल यानी धूल मिट्टी नहीं, एटमॉस्फेयर को, एटमॉस्फेयर में सर्वाइव कर रहे हैं, कहाँ से आई ऑर्गेनिज्म, ये सारी चीजें कहाँ से आई, ये इस चैप्टर में जानना है। क्लियर, चले आगे। सो the origin of life considered unique events in the history of universe, huge cluster of galaxies comprises the universe। galaxies जब मिल जाए तो वो यूनिवर्स बना देगी। galaxies contain stars and clouds, dust and smoke। अब आता है बिग बैंग थ्योरी। नाम ही बता रहा है बिग बैंग। तुम्हें पता है एक शो भी आता था बिग बैंग करके, बिग बैंग शो, देखा नहीं होगा, तुम्हारे जमाने का नहीं है थोड़ा सा पुराने जमाने का है, बट इट्स स्टिल if you like watching shows and all, तो बिग बैंग थ्योरी करके एक शो आता था। चलो खैर, एनीवेज, सो बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, नाम बता रहा है बिग बैंग, कोई ना कोई धमाका है कोई ना कोई धमाका किया है इसने। हुआ क्या, मतलब एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, वो ये चीज बोलती है कि भाई सब चीजें ना स्पॉन्टेनियस थी, मतलब एकदम से जैसे ऐसा कह लो कि एकदम से ऐसा हुआ कुछ ब्लास्ट, एकदम से धमाका हुआ है ना, एकदम से कुछ चीज ब्लास्ट हुई। उस ब्लास्टिंग के अंदर होता क्या है कि सारी चीजें ना दूर दूर चली जाती है। ऐसे समझना, एक आग का गोला था, ठीक है, कहानी की शुरुआत ये बताता है बिग बैंग थ्योरी, ये बोल रही है कि एक बहुत बड़ा ट्रिमेंडस अमाउंट का एक सर्कल था, सर्कल कह लो या कुछ भी, एक पार्टिकल था बहुत बड़ा, ठीक है, ये इतना खतरनाक पार्टिकल था कि मतलब इसको कोई अभी तक तोड़ नहीं पाया,
है ना, इतना बड़ा पार्टिकल है ये कि इसको अभी तक किसी ने तोड़ नहीं सका, कोई भी तोड़ नहीं सका। बट एक बार ऐसा होता है कि इतना खतरनाक धमाका हो जाता है बाय एनी रीजन, हमें नहीं पता, बट बिग बैंग थ्योरी ये चीज बोलती है कि बहुत बड़ा धमाका हुआ, जिस धमाके के कारण इसके बहुत छोटे छोटे टुकड़े हो गए, बहुत छोटे छोटे, इस पूरे स्ट्रक्चर के ये पूरा टूट चुका है। अब तुम सोचो, जब इतना बड़ा स्ट्रक्चर, इतने इतने पार्टिकल्स, इससे भी छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ही अगर टूट जाएगा तो ऑब्वियस ही बात है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर ही टूट गया। अब ये लोग कह रहे हैं कि यार जब ये टूटा ना तो इसमें बहुत हीट थी, यहाँ पे इस टाइम पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ, यहाँ क्या था बेटा, हाई अमाउंट ऑफ हीट था। जैसे ही इनमें टूटा, हीट का लेवल क्या हो गया, बिखर गया ना, तो हीट कम हो गई। तो यहाँ क्या हो गया, हीट डिक्रीज, इतनी नहीं बट हाँ कुछ हद तक, ठीक है। यहाँ वोल्केनोस थे, वोल्केनोस फट गए, मतलब अर्थक्वेक, वोल्केनो इरप्शन, बहुत खतरनाक धमाका हुआ, तब जाके हमारे पास इतने छोटे छोटे कंपोनेंट्स लीड हुए। और ये कंपोनेंट्स कंटिन्यू, अभी भी बहुत हीट है, इसके कंपैरेटिव कम है बट तब भी बहुत ज्यादा हीट है। अब ये थ्योरी ये बोलती है कि ये और ज्यादा छोटे छोटे टुकड़ों में टूटे, और ज्यादा छोटे टुकड़ों में टूटने का मतलब क्या हो गया, और ज्यादा छोटे टुकड़े टूट गए मतलब कि और ज्यादा हीट कम हो गई, थोड़ा और कंडेंसेशन, तो वापस यहाँ हीट का डिक्रीज, हीट और कम हो गई। यहाँ जितना हीट अमाउंट था, ये चीजें टूटती 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 हमारे पास हीट का अमाउंट बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है। मेरे पास हीट अब बहुत ज्यादा कम अमाउंट में बची है। यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस भी थे, यहाँ आते आते वोल्केनिक इरप्शंस थोड़े कम हुए, थोड़ा सा हीट का अमाउंट कम हुआ। तब हमने ये चीज जानी कि भाई इस तरीके से शायद लाइफ इवॉल्व हुई होगी, कि भाई एक बड़ा सारा था, और कह सकते हो कि एक बड़ा सारा स्ट्रक्चर था जो पूरी तरीके से तबाह हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, और उसमें बहुत छोटे छोटे कंपोनेंट्स को वो लीड करा, जिसके कारण वो कंपोनेंट्स क्या है, उन कंपोनेंट्स के अंदर ना बिल्कुल भी गर्मी नहीं है ना। अब मतलब थोड़ा उनका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा लो जा चुका है। तो यहाँ पे जब जैसे ही टेम्परेचर कम हुआ, तब यहाँ ऑर्गेनिज्म, अब ये अभी तो इसने बताया है कि धरती कैसी है, ठीक है, अब ये बताएगा यहाँ ऑर्गेनिज्म ग्रो हुए हैं। अभी इसने बताया घर क्या है, ठीक है, अभी लोग नहीं है, इस पे कंफ्यूज मत होना, अभी यहाँ लोग नहीं आए बच्चे, अभी यहाँ सिर्फ ये आया कि धरती कैसे बनी, ठीक है, ये धरती ऐसे बनी है, ये बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से है, ठीक। अब इस पे लोग कैसे आए ये अभी नहीं चल रहा है, ये बाद में आएगा। चलो, सो इट एक्सप्लेन्स द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। अभी इसने यूनिवर्स बनाया है, अभी इसने सिर्फ यूनिवर्स बनाया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, ह्यूज एक्सप्लोजन अकर दैट फॉर्म्स डिफरेंट गैलेक्सीज, बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ जिसके कारण गैलेक्सीज बनती गई। अब वो छोटी छोटी गैलेक्सीज धीरे धीरे हमारा ऐसा सरफेस एरिया, लैंड एरिया फॉर्म कर दी जहां पे लाइफ इवॉल्व होने की एक पॉसिबिलिटी दिखी। ये चीज कहती है आपकी बिग बैंग थ्योरी। यस, क्लियर। सो हुआ क्या, लेट्स से ये यूनिवर्स है, यूनिवर्स टूटा और टूट के क्या बना रहा है, ये टूटेगा और टूट के बनाएगा बहुत छोटी छोटी गैलेक्सीज। सारी गैलेक्सीज में अलग अलग तरीके का स्ट्रक्चर, सारी गैलेक्सीज का। ये होता है इसकी बात, बिग बैंग थ्योरी। ये एक्सप्लोजन की बात करती है कि भाई धमाका ही हुआ होगा, ठीक है, हाइपोथेटिकल है। ओके, नेक्स्ट। In solar system, Milky Way galaxies, Earth has been supposed to formed about 4.5 billion years ago. अब बेटा ये important data है, इनको याद करना है ना। मिल्की वे गैलेक्सी अर्थ कब बनना शुरू हुई, 4.5 बिलियन ईयर्स अगो में। There was no atmosphere early, पहले कोई एटमोस्फेयर नहीं था, ये चीज को भी याद रखना, पहले कोई एटमोस्फेयर नहीं था। भाई अगर पहले ही तुमको ये पता लग जाता यहाँ पानी है, यहाँ ये इंसान ही नहीं था, यार कहाँ से पता लगाओगे। तो पहले एटमॉस्फेयर था ही नहीं, यानी एटमॉस्फेयर भी बाद में बना है। इंटरेस्टिंग है,
एटमॉस्फेयर भी बाद में बना है। तो पहले क्या था फिर? पहले कुछ भी नहीं था पहले देयर वाज नथिंग। तो पहले कुछ नहीं था, ये भी एक सर्कल ही थी अर्थ भी, यहाँ पानी भी नहीं था जिसको अब हम बोलते हैं कि ये ब्लू प्लैनेट है, अब हम बोलते हैं वाटर प्लैनेट है। पहले इसमें कुछ भी नहीं था, पानी भी नहीं है, एटमॉस्फेयर भी नहीं है, तो इसमें कुछ भी नहीं है इस टाइम पे, ठीक है। वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया released from the molten mass covered in the earth's surface. लावा है ना, वोल्केनिक इरप्शंस, क्या निकलता था? वाटर वेपर, मीथेन और CO2 और अमोनिया, ये रिलीज होते थे मोल्टन स्टेट में। इस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इस पे क्वेश्चन बनता है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, है ना। चलो अगला, यूवी रेज फ्रॉम सन स्प्लिट्स द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। यूवी रेज क्या काम करती थी? यूवी रेज हमेशा से पानी को तोड़ने का काम करी। अगर पानी टूटेगा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा। लाइफ अपीयर्ड 500 मिलियन years after the formation of earth. So earth का formation कब था? अर्थ फॉर्म कब हुई? अर्थ की फॉर्मेशन क्या है बच्चे? 4.5 बिलियन ईयर अगो, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पे लाइफ की, कि उस अर्थ पे लोग कब आए, ऑर्गेनिज्म कब आना शुरू हुए, ये कब आना शुरू हुए? 500 मिलियन ईयर अगो। क्लियर? जब यूवी रेज जो है, अब लाइफ कब आएगी? लाइफ तब आ सकती है जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो। हमारे लिए तो मेन कंपोनेंट ऑक्सीजन ही है। अब ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? जब पानी टूटेगा, है ना। जब पानी टूटेगा तभी तो हमको ऑक्सीजन मिल पाएगा। तो जब पानी टूटा, पानी टूटने के बाद हमको क्या मिला बेटा? ऑक्सीजन। और उस टाइम पे लाइफ अपीयर हुई आफ्टर 500 मिलियन ईयर अगो। यस, क्लियर? सो टेम्परेचर कम 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 होता जाएगा। टेम्परेचर जब कम होगा ना तब कंडेंसेशन होगा बेटा। अभी तक हम देख रहे हैं टेम्परेचर ज्यादा है, जब टेम्परेचर ज्यादा है तो इरप्शंस हुए जा रहे हैं। पर जब हम देखेंगे कि वो इतना छोटा सा जो स्ट्रक्चर है, ये गैलेक्सीज, और अब इस गैलेक्सी में भी अर्थ की बात कर रहा है, तो अर्थ तो और छोटा हिस्सा हो गया ना इस गैलेक्सी का भी। तो उस गैलेक्सी का एक और छोटा सा हिस्सा, यानी जितना टेम्परेचर यहाँ था उससे कम गैलेक्सी में, गैलेक्सी से और ज्यादा कम अर्थ में। यही चीज बोलता है ये। तो गैलेक्सीज में से और ज्यादा कम, अच्छा इसमें से भी मिल्की वे, और मिल्की वे में और अंदर अर्थ, तो और कम हो गया टेम्परेचर। सो टेम्परेचर कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। जब टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है इसका मतलब अब वहां कौन आना शुरू हो जाएगा? पानी। तो ये चीज हो गई कि भाई बिग बैंग थ्योरी अगेन क्या बोल रही है कि यार लाइफ की एग्जिस्टेंस, अर्थ का पता कैसे चलेगा कि एक प्लैनेट है जिसपे कोई एटमॉस्फेयर नहीं, सिंपल सी चीज, जिसपे कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, कोई पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर अब हो क्या रहा है, यहाँ पे टेम्परेचर इतना ज्यादा गिर चुका है, इतना लो हो चुका है कि यहाँ है ना घनघोर बारिश जैसा हो रहा है। घनघोर बारिश यानी बहुत तेजी से धुआंधार बारिश हो रही है और बहुत सालों, करोड़ों सालों तक चलती रही, ऐसा समझो। अब लाखों सालों तक अगर बारिश ही चलती रही तो उस टाइम पे हुआ क्या कि वो जितना भी पिट्स थे, वो जितना भी गड्ढे थे, वो सारे गड्ढे क्या हो गए बेटा? पानी से भर गए, ठीक है। क्लाउड्स फॉर्म होना शुरू हो गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ? वाटर साइकिल के बनते हुए, क्या है वाटर साइकिल? जब बारिश होगी तो नीचे की तरफ नदी बनेगी, नदी बनेगी तो नदी इवेपोरेट होगी, क्लाउड्स बनाएगी। यही चीज तो है, ये क्लाउड्स वापस कंडेंसेशन, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इवेपोरेट, यही तो हो रहा है। यहाँ भी यही हुआ। जैसे ही टेम्परेचर गिरा, जैसे ही टेम्परेचर गिरा, बारिश आई, बारिश आई, फिर क्लाउड्स। तो धीरे धीरे क्या डेवलप होना शुरू हो गया? जो बंजर जमीन थी ना, वहां एटमॉस्फेयर डेवलप होना शुरू हो गया। यही तो चीज बोला था कि धीरे धीरे यहाँ एटमॉस्फेयर डेवलप होगा, ठीक है। सो जब एटमॉस्फेयर फुल्ली डेवलप हो गया था तब हमारे पास अर्थ क्या आ गई थी? कितने 4.5 मिलियन ईयर अगो जो है वो अर्थ की पोजीशन उस टाइम पे थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अब उस अर्थ पे लाइफ कब आई, अब एग्जिस्टेंस कब है ना। पहले तो हमने देख लिया कि भाई अर्थ बनी कब,
फिर उसके बाद हमने देखा अब अर्थ तो बन गई, अब एग्जिस्टेंस कब से शुरू हुआ है, तो 500 मिलियन साल पहले से एग्जिस्टेंस शुरू हुआ है। सिंपल, ठीक है। तो ये सिंपल डेटा है जो आप लोगों को याद रखने का है। अगला आ जाता है हमारे पास द डिफरेंट थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब भाई अब बात आ गई कि अर्थ तो बन गई, चलो ठीक है, हमने समझ लिया कि बिग बैंग थ्योरी हुई, गैलेक्सीज बनी, गैलेक्सी में टेम्परेचर डाउन हुआ तो हमारी अर्थ में पानी का फॉर्मेशन शुरू हुआ और एटमॉस्फेयर बन गया। पर अब बात ये आती है जब एटमॉस्फेयर बन गया है तो अब क्या उस पर लाइफ पॉसिबल है? क्या उस पे अभी भी लाइफ पॉसिबल है? क्या मैं एक ऑर्गेनिज्म को ग्रो करवा सकती हूँ क्या उस पे? ये चीज आ गई। तो अब हमको ये चीज जाननी है। सो सम साइंटिस्ट बिलीव दैट द लाइफ कम फ्रॉम द अदर प्लैनेट। अब थ्योरीज देखना मजेदार, बट सारी डिस्कार्डेड, सबको रिजेक्ट, सब रिजेक्टेड थ्योरीज में आती है, ठीक है, सिवाय एक के जो क्या है करेक्ट वो मैं बता दूंगी, ठीक है। चलो सो इससे भी पहले एक थ्योरी ये कहती है जो कि ये चीज मानती है कि भाई भगवान है ना, मतलब हम मना नहीं कर रहे भगवान नहीं है, बट ये थ्योरी ये बोलती है कि स्पॉन्टेनियस जो है जनरेशन हुई, स्पॉन्टेनियस एकदम से एक मनुष्य आया है और उसके बाद थ्रू रिप्रोडक्शन जो है स्पीशीज फॉर्म हुई। तो ये काफी सारी थ्योरीज है अलग अलग, अगर हम स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ेंगे तो उनके हिसाब से, बट साइंटिफिकली इसका कोई प्रूफ नहीं था, है ना। मतलब साइंस कभी भी भगवान या स्पिरिचुअल चीजों को ज्यादा मानता नहीं है कि भाई क्या एक्चुअल में भगवान ने बनाई है यूनिवर्स, मतलब हम बोल सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू साइंस हमको ये बोलना है बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है। अब क्या एक्चुअल में ओरिजिन ऑफ लाइफ, जीवन, जिंदगी क्या भगवान ने बनाई है? हम मान सकते हैं स्पिरिचुअली, इफ यू आर थिंकिंग इट्स करेक्ट, ठीक है, बट साइंस भी ये बोलती है, अगेन साइंस भी हाइपोथेटिकल बात ही कर रही है अनटिल एंड अनलेस उसके पास एक सॉलिड प्रूफ नहीं आ जाता, जो कि आएगा मिलर-यूरे एक्सपेरिमेंट पे, ठीक है, वो सॉलिड प्रूफ है। बट वो ये चीज बोलता है कि भाई कंडीशंस मेंटेन करनी पड़ेगी तब हमारे पास हमको दिखा ओरिजिन ऑफ लाइफ। पर उससे पहले की जो बातें थी, देखो एकदम से ना इवोल्यूशन नहीं होता। मैं जब प्लांट किंगडम पढ़ाई थी मैं तब भी ये चीज बोली थी, एकदम से तुम्हारे पास एंजियोस्पर्म बन के तैयार नहीं हो जाएंगे, सनफ्लावर का बुके नहीं मिलेगा तुमको। उसके लिए पहले एल्गी आया है, फिर धीरे धीरे ब्रायोफाइट आया है, फिर टेरिडोफाइट आया है, फिर जिम्नोस्पर्म, लास्ट एंजियोस्पर्म आया है भाई। तो यहाँ पे भी यही है, एकदम से तुमको ऐसे झटके से नहीं पता लग जाएगा कि ये थ्योरी थी, यही बता रहा है कि भाई लाइफ है। भाई पहले की बात तो जानो कि पहले हुआ क्या था। तो पहले की चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई पहले एक्चुअल में क्या चीज हुई थी जिसके कारण अब हम जो लाइफ देख रहे हैं वो लाइफ है, वो लाइफ एग्जिस्टिंग है, ठीक है। सो पहले कुछ थ्योरीज थी, स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी थी, ये देखो अलग प्लैनेट, एलियंस, है ना, एलियंस आए थे दूसरे प्लैनेट से कोई आ गया, ओ हमारे ग्रह पे कोई आ गया था भाई, और उसने लाइफ शुरू कर दी, ये चीज भी मानी गई थी। चलो अगला, अर्ली ग्रीक थिंकर्स थॉट द यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड स्पोर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द अदर प्लैनेट। भाई दूसरे प्लैनेट से स्पोर्स आ गए और वो स्पोर्स ने हमारे प्लैनेट पे लाइफ शुरू कर दी। सोचने में दिमाग पे किसी का कोई जोर नहीं है, सब सोचो, जो जिसको सोचना है वो सोचे, बट सोच के बताना, उससे धीरे धीरे चीजों को समझ में आने लगा, उससे धीरे धीरे जो है चीजों में यू नो जब आप अपनी थॉट बताते हो ना, इससे मुझे एक चीज ये अच्छी बहुत लगती है और मैं तुम लोगों को भी ये चीज बताना चाहती हूँ कि हम हमेशा ऐसा सोच लेते हैं कि यार ये आइडिया तो बड़ा बेकार होगा, इस आइडिया में क्या ही रखा है, ये तो कोई भी बता सकता है, मैंने कोई इतना रिवॉल्यूशनरी आइडिया नहीं दिया। तुम्हारी कई बार थिंकिंग ऐसी होगी, तुम कई बार अगर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछोगे तो तुमको ऐसा लगेगा यार ये तो बड़ा बकवास क्वेश्चन है, मेरे को आना चाहिए था इसका आंसर, है ना। तुम कई बार ऐसा कोई कॉन्सेप्ट देखोगे या कोई अलग तरीके से कुछ चीज को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो तुमको ऐसा लगेगा हर बार कि यार ये कोई ऐसा तीर नहीं मारा है मैंने जो मैं बताऊं किसी को। बट ट्रस्ट मी, अगर तुम एक बार किसी को बताओगे ना कि क्या ये चीज सही है, आई मीन ऑफ कोर्स जो कि तुमको सपोर्ट करे उसी को, है ना, तो अगर तुम किसी को ये चीज बताओगे कि ये चीज मैंने नया किया है या ये एक मेरे दिमाग में आइडिया है, इनोवेशंस बताने से ना फैलता है, बड़ा होता है और अच्छा होता है, ये एक्चुअल में फैक्ट है। तो तुम्हारे दिमाग में जो भी थिंकिंग, जो तुम्हारी क्यूरियोसिटी, जो तुम्हारे क्वेश्चंस है ना, उनको दिमाग तक ही मत रखो
क्योंकि अगर ये लोग भी उस दिन दिमाग तक रख लेते ना, तो आज हमारे पास फिर जो गैलेक्सी, यूनिवर्स, अर्थ, इनकी हम बात करें, ये हो ही नहीं पाता कभी। तो सारी चीजों को जब तक बताया नहीं, तब तक वो समझ में भी नहीं आई। तो जितना हो सके ना, अपनी बात को रखने की कोशिश करो कि भाई मेरा आइडिया ये है, आगे आपकी मर्जी। तो अपना आइडिया हर बार रखो एंड कीप दिस हैबिट, अभी से बनाना शुरू करो, क्योंकि मे बी तुम्हारे पास शायद तुम लोग बाद में इस हैबिट को डेवलप ना कर सको, तो अभी तुम स्टूडेंट एज में तुम अभी से बनाना इस चीज को शुरू करो। तो अपने आइडियाज को यू शुड ऑलवेज पुट देम फॉरवर्ड। तो वही यहाँ पे भी हुआ। अब ये लोग बोल फालतू बातें ही रहे, है ना, अभी भी कोई लॉजिकल बात नहीं बोल रहा, कोई साइंटिफिक बात नहीं बोल रहा, बट अगेन आइडिया इज आइडिया। तो वो आइडिया है, अकॉर्डिंग टू द अदर थ्योरी, लाइफ कम्स आउट ऑफ डेड एंड डीके। ये और ले आओ, गजब बात। सड़े गली चीज से, जो ऑलरेडी रोटन है, जो ऑलरेडी सड़ा है, गला है, उससे उसने क्या बोल दिया कि लाइफ उससे आई है। जो चीज मर गई है, लाइफ उससे आई है। ये चीज बोलता है। तो मैटर्स लाइक स्ट्रॉ, मड, दिस थ्योरी इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, स्पॉन्टेनियस ओरिजिन। कि भाई जो लाइफ है वो किससे आई है? वो आई है सड़ी गली चीजों से, है ना, बेकार सी चीजें, डीके चीजें, जिनको हम फेंक देते हैं अक्सर, एक्चुअल में उससे लाइफ आई। कैसे करके देखा होगा इसका एक्सपेरिमेंट? इसका एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से किया था कि भाई कोई भी बेकार चीज रख दो, है ना, और उसमें थोड़े दिन उसको देखा, ऑब्जर्व किया, तो उसके अराउंड जो है ऑर्गेनिजम्स डेवलप हो गए। अब बात ये आ जाती है यार, ऑर्गेनिजम्स तो कहीं से भी आ सकते हैं, जरूरी थोड़ा ना है कि वहाँ लाइफ डेवलप हो गई हो। क्या पता ऑलरेडी लाइफ डेवलप्ड हो, वो डेवलप्ड लाइफ ऑर्गेनिज्म वो गंदगी की तरफ खींची चली आए, ये भी तो हो सकता है। तो उस चीज को किससे जोड़ दिया कि भाई लाइफ इसी से बनी है, तो ये चीज कर दी। तो यहाँ पे ये चीज बोलता है कि भाई लाइफ जो है वो डेड एंड डीके से बनी है, बेकार सड़ी गली चीजों से बनी है ना। चलो और थ्योरीज देखते हैं। मेरे को तो बड़ा मजा आता है थ्योरीज पढ़ने में, तुम भी पढ़ के देखना, बहुत अच्छा लगेगा तुम लोगों को भी। जैसे मतलब ओरिजिन एंड एवोल्यूशन में हमेशा से एक क्यूरियोसिटी रहती है ना, कैसे क्या हुआ होगा उस टाइम पे। चलो अब आ जाते हैं भैया तर्क वितर्क की बात पे। अब आ रहे हैं लोग जिनका नाम इम्पोर्टेंट, जिनका नाम सुना है, और जो अब लॉजिकल बात बोलेंगे, है ना। अब आए हमारे पास लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने ये बोला एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड। शब्द देखो क्या आ गया, कोई हाइपोथेटिकल बात नहीं है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखा रहा हूं। क्या प्रूव कर रहे हो भाई साहब? कि लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ, लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लिविंग लाइफ से बन रही है, ठीक है। लाइफ अराइजिंग फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लिविंग लाइफ, जिसको आज हम रिप्रोडक्शन के नाम से जानते हैं, है ना। एक लिविंग और या हम बोल सकते हैं लिविंग कपल कैन गिव राइज टू अ न्यू चाइल्ड ऑफ देयर ओन काइंड। दिस इज व्हाट स्पीशीज, दिस इज हाउ द स्पीशीज आर बीइंग इवॉल्व्ड। तो यही है, ये चीज भी बोल रहा है। क्या बोल रहा है? कि भाई प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है। मैंने देखा है कोई सड़ा गला चीज रखे, है ना। ये लुईस पास्चर ने एक वो किया था, इन्होंने एक फ्लास्क लिया था, एक्सपेरिमेंट किया था एक इन्होंने, इस तरीके का इन्होंने एक फ्लास्क लिया था, इस फ्लास्क के अंदर इन्होंने न्यूट्रिएंट मीडियम रखा, खाना, ठीक है, और उसके साथ यीस्ट रख दी, सड़ी गली मरी हुई, ठीक है। तो ये मरी हुई यीस्ट है, और उसके साथ न्यूट्रिएंट मीडियम, खाना पानी के साथ रखा। बट हुआ क्या? हल दो बात, कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ, नथिंग हैपेंड। नो लाइफ इवॉल्व्ड।
कोई भी भैया, कोई जीव जंतु हमको नहीं पैदा होता दिखा, है ना, हमने नहीं देखा यहाँ कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप होता हुआ। ठीक, अब क्या हुआ, अब इनके दिमाग में एक और, साइंटिस्ट बड़े अच्छे होते भाई, अब इन्होंने एक और दिमाग लगाया। एक एक्सपेरिमेंट फेल हो जाए तो कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, लुईस पास्चर से सीखिए। चलो, अब इन्होंने क्या किया, न्यूट्रिएंट कंटेनिंग मीडियम में वापस रखी यीस्ट, अगेन डेड यीस्ट, न्यूट्रिएंट मीडियम। इस बार हम क्या देखते हैं, इस बार हम ये देखते हैं कि न्यू स्पीशी, यानी न्यू यीस्ट है ना, ऑफ कोर्स, कोई भी प्लीज ये मत बोल रहा कि मैम कुछ अलग स्पीशी पैदा हो जाएगी, न्यू स्पीशी इवॉल्व्ड, इवोल्यूशन, देयर यू गो। क्या हुआ होगा, क्या हुआ होगा, हुआ ये होगा कि शायद बाहर के एटमॉस्फेयर से कुछ चीज इस न्यूट्रिएंट कंटेनिंग मीडियम या इस डेड एंड डिकेइंग यीस्ट को छोड़ के न्यूट्रिएंट मीडियम पे कोई बाहर से आया है ना, बाहर जो एटमॉस्फेयर है उससे कोई चीज आई है जो उस पे फीड कर रही है, और फिर उन्होंने रिप्रोडक्शन करके वो अपनी स्पीशी बना रहे हैं। तब हमको दिख रहा है कि यहाँ पे नई स्पीशी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमको तब दिख रहा है जब बाहर से कोई मीडियम आया है, यानी एटमॉस्फेयर का फेल है। ठीक है, यहाँ एटमॉस्फेयर उतना अच्छा नहीं है ना, यहाँ से एयर ट्रैवल करेगी टिक 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 टिक, भाई इतना हुला थोड़ा खेलना है, तो इतना जा ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए क्या चीज बोली गई कि एटमॉस्फेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मतलब कहीं ना कहीं ये एक हिंट है, कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है क्या चीज के लिए, लाइफ के ओरिजिन के लिए। ठीक है, अगर मुझे देखना है एक ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है तो एटमॉस्फेयर उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, की रोल प्ले करेगा। चलो पढ़ लेते हैं क्या बोलता है कि थ्योरी ऑफ he proved that life arise from pre-existing spontaneous theory of origin of life is dismissed after that। जो इसके पहले थी ना, डेड एंड डीके से बन जाए कुछ भी, तो वो नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि उन्होंने देख लिया लाइव एग्जांपल करके, है ना, कि भाई एटमॉस्फेयर जो है that plays a key important role because of presence of atmosphere, ये है की इंपॉर्टेंट। ठीक है, चले आगे। ओके, नेक्स्ट। अब अगला मनुष्य आते हैं ओपेरिन एंड हिल्डेन। इन्होंने क्या बोला, ओपेरिन हिल्डेन जो है, ओपेरिन रशियन है और हिल्डेन इंग्लैंड से है। इन्होंने ये चीज बोली दैट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ, इनको लुईस पास्चर का आइडिया बहुत सही लगा कि यार आदमी बोल सही रहा है, शायद ऐसा हो सकता है कि लाइफ जो बन रही है वो शायद एटमॉस्फेयर से या उसकी मदद से न्यूट्रिएंट कंटेनिंग मीडियम में अच्छी खासी लाइफ बन रही हो। मे बी इज करेक्ट, वी आर नॉट सेइंग कि ही इज 100% surely correct, but still maybe he is correct। इन्होंने एक और एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किया, क्या किया, propose that the first form of life could have come from the pre-existing non-living organic molecules। इनको हम कैसे भूल गए, नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स नाम की भी तो चीज थी, हम सिर्फ लाइव 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 लिविंग 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 देख रहे हैं, नॉन लिविंग वालों को भी तो याद करो। जो हमारे पास क्या है, आरएनए है। देखो डीएनए नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि डीएनए आरएनए के बाद आया है, पहले आरएनए को तवज्जो दो। तो आरएनए पहले था, प्रोटीन हमारे पास है, भाई तुम इनको कैसे भूल गए, ये भी तो हो सकते हैं कोई सोर्स, ये भी कोई सोर्स हो सकते हैं जिन्होंने क्या पता हेल्प किया हो यहाँ पे इस न्यूट्रिएंट कंटेनिंग मीडियम में प्रॉपर ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ में, ये भी कर सकते हैं। सो फॉर्मेशन ऑफ लाइफ प्रोसीड बाय केमिकल इवोल्यूशन। तो इनका ऐसा कहना था कि जो चीज बनी है वो केमिकल इवोल्यूशन से बनी है,
यानी अभी तक जितनी चीजें चल रही थी फिजिकल चीजों बता रहे थे, ब्लास्ट हो गया, धुआं हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया, ऑल दीज वर फिजिकल कंडीशंस। अब ओपेरन हेल्डेन ये बोलेंगे कि भाई फिजिकल तो ठीक है भाई, पर केमिकल यहाँ पे इवोल्यूशन हुआ है। केमिकल इवोल्यूशन यानी कहीं ना कहीं आरएनए, कहीं ना कहीं प्रोटीन इन्वॉल्व है, ठीक है, उनसे कहीं ना कहीं लाइफ का फॉर्मेशन है। प्लस उसके साथ और क्या क्या चीजें हैं। एट दैट टाइम द कंडीशन ऑफ अर्थ वर हाई टेम्परेचर। अब उन्होंने हर चीज को दिमाग में रखा है ना कि उस टाइम पे टेम्परेचर कैसा होगा, अर्थ पे ज्यादा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। अभी हम देख रहे हैं कि भाई यूनिवर्स से गैलेक्सीज कैसे बनी, हमको पता है गैलेक्सी से अर्थ कैसे बना होगा। सो ये जो एक सीक्वेंस है, इस सीक्वेंस के अंदर हमको ये भी पता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, वोल्केनिक इरप्शंस थे, जिनके कारण फिर एकदम से क्या हुआ, टेम्परेचर डाउन हुआ। टेम्परेचर डाउन हुआ तो अभी हमने बात कर ली थी मीथेन, अमोनिया, इनका फॉर्मेशन हुआ। और इनके फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं ये चीज है कि अगर इनका फॉर्मेशन हो गया यानी स्पीशी ओरिजिनेट कर सकती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास केमिकली सारी चीजें हैं, ठीक है। अब हमको अब करेंगे क्या, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, क्योंकि अब कौन आएगा इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने, मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट, ठीक है। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देने आएंगे मिलर और यूरे। मिलर यूरे ये चीज बोलेंगे कि भाई बंदा बात तो सही बोल गए दोनों, ओपेरन हेल्डेन सही बात बोल गए। क्या बात थी कि यहाँ पे मीथेन को देखो, अमोनिया को देखो, जिनसे एटमॉस्फेयर बन रहा है, उसके साथ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स जैसे कि आरएनए और प्रोटीन, इनको देखो ढंग से, इनसे कुछ ना कुछ रिलेशन है और ये ही कुछ ना कुछ जो है बना के देंगे आपको, ठीक है। यही लाइफ के इवोल्यूशनरी की कंपोनेंट्स हैं जो आपको सारी चीजें बना के देंगे। फिर अब मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट आएगा, बट उससे पहले हम एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं। चलो एनसीईआरटी को देखते हैं क्या बोलती है एनसीईआरटी। साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ते जाओ, तुमको घर पे पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, इतना आसान काम कर देती हूँ मैं तुम्हारे लिए कई बार। हाँ चलो, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी, इट्स द स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन द अर्थ। इवोल्यूशन की बात कर रहा है ना, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी मतलब इवोल्यूशन से रिलेशन है। इवोल्यूशन बात ही पुरानी करता है, बात ही पुरानी करता है कि यार ये काम है, इस टाइम पे ये जमाने, ये बीड़े के जमाने का आदमी है, हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, तो वो ये बात करेगा कि इवोल्यूशन से पहले ऐसा हुआ करता था, ठीक है। बायोलॉजी अभी चल रही है, मॉडर्न बायोलॉजी इज कि भाई अभी की बात बताओ, ठीक है। ये एक ना एक वो बीड़े होता है, तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजी इज कि वो पुरानी बात करेगी कि भाई अभी जो तुम हो वो तो हो ही, हमारे जमाने में पुराने टाइम पे ऐसा हुआ करता था, दिस इज हाउ द लाइफ हैव इवॉल्व्ड, तो ये वो है। चलो, what exactly is evolution? To understand this, it is change in flora and fauna that have occurred over millions of years on Earth. किसमें चेंज है बच्चे? फ्लोरा और फोना, प्लांट और एनिमल, ठीक है। तो प्लांट की स्पीशीज, of course I'm not saying of angiosperms only, but algae, bryophyte, pteridophyte सारे, ठीक है। fauna, of course I'm not saying of animals or human, सबकी बात कर रही हूँ, पॉरीफेरस से लेके या आप कह लो ये अपना कौन आ गए थे ये बीच में जितने थे, मतलब पूरा तुम्हारा एनिमल किंगडम, ठीक है, सारे पॉरीफेरस हो गए या सीलिंड्रेट, सारे 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 के सारे फौना में आएंगे, ये फंजाई वगैरह भी, ठीक है ना। We must have understanding of the context of origin of life, that is evolution of Earth, of stars, and indeed of the universe itself. सबकी बात कर रहे हैं भाई, किस किस की बात कर रहे हैं? इवोल्यूशन ऑफ अर्थ की, स्टार्स की, यूनिवर्स अपने आप की। सो अभी हमने बात करी थी यूनिवर्स बना किसका होगा? गैलेक्सी बनी किसकी होगी? डस्ट, गैसेस, एटमॉस्फेयर। चलो, what follows is the longest of all the considered and
conjectured stories. This is the story of origin of evolution of life forms or biodiversity on planet Earth in the context of evolution of Earth and against the background of the evolution of universe itself. कहानी किसकी है? कहानी का हीरो हीरोइन कौन है? कहानी का हीरो है हमारा प्यारा अर्थ, है ना। कहानी में हम यूनिवर्स की बात करेंगे, यही हीरो है, ठीक है। गैलेक्सीज, यही हीरो है, ठीक। तो हम इन्हीं की बात करेंगे। चल, when we look at the star at the clear sky, at the clear night sky, we are in way looking back in time. बताने का मतलब ये है कि जब हम स्टार्स को देखते हैं तो बेसिकली वो उसको लाइट ईयर, मतलब जैसे हाँ ऐसा समझना कि लाइट आ रही है तुम्हारे पास, ठीक है। तुम स्टार को जब देख रहे हो तो वो कितने साल पहले बना होगा, ठीक है। एक तरीके से ऐसा समझने की बात है, मतलब एनसीईआरटी की लाइन ये कह रही है कि एक तरीके से तुम उस पास्ट को देख रहे हो, तुम इवोल्यूशन को देख रहे हो। मतलब तुम अगर देख रहे हो स्टार फॉर्म्ड है, जो तुम स्टार को देख रहे हो तो तुम स्टार को नहीं देख रहे, तुम स्टार जैसे बना होगा अब जो तुमको स्टार दिख रहा है तुम उसको देख रहे हो, ये बात बोली जा रही है। तो जो तुम स्टार देखते हो वो स्टार भी तो कभी ना कभी बना होगा, तो तुम उस टाइम पे टाइम ट्रैवल करके देखो कि अब स्टार कैसे बना होगा। ये क्यूरियोसिटी होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, ये एनसीईआरटी का कहना है, ठीक है। चलो अगला, नेक्स्ट, स्टेलर डिस्टेंसेस से, ये जो स्टार्स की डिस्टेंसेस होती है ना उनको स्टेलर डिस्टेंस बोलते हैं और इसको मेजर किया जाता है लाइट ईयर में, बहुत इंपॉर्टेंट। लाइट ईयर्स में इनको मेजर किया जाता है कि भाई कितनी दूरी पे है कोई भी स्टार। What we see today is an object whose emitted light started its journey millions of years back and from trillions of kilometers away and reaching our eyes now. भाई ये कोई है ना पास नहीं होते स्टार। मतलब मैं जब छोटी थी मुझे ऐसा लगता था कि स्टार तो बहुत पास है, मतलब मुझे जब दिख रहा है तो पास है ये थिंकिंग थी मेरी, मे भी तुम लोग बहुत इंटेलिजेंट होंगे। सो मुझे ऐसा लगता था कि यार ये तो पास है तो स्टार तो इतना ही पास है, मतलब मेरी हाइट अगर बढ़ गई तो मैं स्टार को ले सकती हूँ, ऐसा वाला। पर ऐसा नहीं होता, जो हमको दिख रही है वो एक बीम ऑफ लाइट है, वो बस अभी भी लाइट ही दिख रही है, अभी भी स्टार नहीं है, क्योंकि स्टार अपने आप में इतनी बड़ी ह्यूज चीज है, उसकी भी इतनी सी लाइट दिख रही है। और वो लाइट कैसे आ रही है सोच के देखो, मिलियंस ऑफ ईयर की जर्नी तय करके आ रही है, मिलियंस ऑफ ईयर, लाइट ईयर्स की जर्नी तय करके हमारे अर्थ पे आ रही है, अब हमको दिख रही है। समझ पा रहे हो तुम कितना खतरनाक डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट। तो लाइट फास्टेस्ट है ना, वो आ भी जाती है जल्दी से, तो थोड़ा सा फिजिक्स चलो। However, when we see an object in our intermediate surrounding, we see them instantly. यही बात बोल दिया ना कि जब हम देखते हैं कोई चीज को हम इंस्टेंटली देख लेते हैं, अरे भाई ये तो इतना पास ही तो है बादल, इतना पास ही तो है चांद, इतना पास ही तो है तारे, क्या बड़ी बात हो गई। पर बेटा जी बहुत दूर हैं जिन्होंने एक्चुअल में लाइट ईयर्स का डिस्टेंस ट्रैवल किया है, और अब तुमको वो भी बीम ऑफ लाइट दिख रही है, वो भी स्टार नहीं है, ठीक है। एंड हेंस इट इज द प्रेजेंट टाइम। तो जो लाइट चलती हुई आ रही है मिलियंस ऑफ ईयर्स से आ रही है, ठीक है, तो वो टाइम ट्रैवल हो रहा है तुम्हारा, और अब तुम प्रेजेंट टाइम में उसको देख रहे हो, तो एक पास्ट में जाने की बात कर रहा है वो। नेक्स्ट, therefore when we see stars we apparently are peeping into the past। तो एक अगर मैं थोड़ा सा इसको कंट्रास्टिंग बनाऊं तो मैं पास्ट में देख रही हूँ, फिर उसके बाद में वापस प्रेजेंट में आ रही हूँ। सो ये पास्ट प्रेजेंट चलता जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, origin of life is considered a unique event in the history of universe। The universe is vast। पहली तो इसने ये बात बोल दी, तो यूनिवर्स बहुत बड़ा है, ठीक है। Relatively speaking, the earth itself is almost a speck। अगर हम यूनिवर्स की बात करें, हमारे लिए तो अर्थ ही इतनी बड़ी चीज है कि भाई इतनी बायोडाइवर्सिटी को लेके बैठा है, अर्थ अपने आप में कितना बड़ा है, पर अर्थ उसमें से एक स्पेक में छोटा सा तिनका है ना, एक बड़े से पेड़ का एक छोटा तिनका है, ऐसा समझ लो। तो अगर मैं पेड़ को यूनिवर्स मान रही हूँ तो वो तिनका अर्थ है। अब उस तिनके पे कितने जीव हैं ये सोचो, तो कितने तिनके होंगे, अगर लाइफ हुई तो उन पे अभी तक जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई है, मे भी उन पे हो सकती होगी, कोई तो यार होगा ही,
मतलब कभी तुमने सोचा ऐसा यार होगा ही एलियन एग्जिस्टेंस? करते हो तुम लोग बिलीव? कभी कभार मेरा होता है मन करने का, तुम लोग भी बताना कमेंट सेक्शन में, डू यू बिलीव कि एलियंस होते होंगे? कोई तो जो यूनिवर्स होगा अदर देन मिल्की वे ऑफ कोर्स, जिसपे एलियंस भी होंगे, हमको नहीं पता होगा, शायद उनको भी नहीं पता, हम भी हैं। हाँ चलो, यूनिवर्स इज वेरी ओल्ड, ऑलमोस्ट 20 बिलियन ईयर्स ओल्ड। देख रहे हो यूनिवर्स कितना पुराना है तुम्हारा, 20 बिलियन ईयर अगो का है। डेटा भी हमने आगे पढ़ लिया है ना। The cluster of galaxies comprises the universe. Galaxy contains star, cloud, gases and dust. Considering the size of universe, Earth is indeed a speck. अब बात जब इसकी कर ली है कि इतना पुराना होगा, तब तो हमको पूरा ही पता लग गया कि भाई अर्थ तो अभी की ही पैदाइश है, ऐसा लग जाता है। पर ऐसा है नहीं, हमारे लिए तो वो भी बहुत पहले का ही है भाई, लाइफ एग्जिस्टेंस से तो पहले ही अर्थ बन गया था। नेक्स्ट अब आता है बिग बैंग थ्योरी, which attempts to explain the origin of universe. ये यूनिवर्स का एक्सप्लेनेशन कर रहा है बेटा, हमेशा याद रखना ये चीज में, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, अर्थ का एक्सप्लेनेशन कर रहा है क्या, गैलेक्सीज का कर रहा है, ये यूनिवर्स का करता है। यूनिवर्स कैसे बना होगा? It talks about a single huge explosion unimaginable in physical terms. सोच भी नहीं सकते, सोच के परे, ऐसा बोल दिया है। Universe expanded and hence the temperature came down. जैसे जैसे यूनिवर्स एक्सपैंड होता गया, बड़ा होता गया, वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता गया। ठीक है, जैसे जैसे कोई भी चीज को फैलाते जाओगे उसका टेम्परेचर कम होता जाएगा, है ना। कपड़े सुखाए हो कभी, है तो उसका सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ा दोगे तो इजीली इवेपोरेट हो जाएगा, चीज जल्दी सूख जाएगी, यही चीज होती है। तो जैसे जैसे उसका एक्सपैंड होता गया यूनिवर्स, जैसे जैसे उसका सरफेस एरिया बढ़ा, वैसे वैसे वो टेम्परेचर कम हो गया उसमें। नेक्स्ट, hydrogen, helium formed sometime later. The gases condense under the gravitation and form the galaxies of the present day universe, जिसको आज हम यूनिवर्स कहते हैं। So हुआ क्या? हाइड्रोजन, हीलियम, इन गैसेस का भी जिक्र है। ये गैसेस क्या है बेटा? ये गैसेस बनी एक ग्रेविटेशन के फोर्स के अंदर, और इन्होंने धीरे धीरे, मतलब वो बड़ा टुकड़ा जैसे ही टूटा, उसने क्या बनाई? गैलेक्सीज। In solar system of Milky Way galaxy, the Earth was supposed to be formed, है ना, 4.5 billion years back. There was no atmosphere on the early Earth. Atmosphere था नहीं. Water vapor, methane, carbon dioxide, ammonia released from the molten mass. किससे रिलीज हो रही है ये सारी चीजें? ये याद रखना, किससे रिलीज हो रही है ये सारी चीजें? ये सारी चीजें रिलीज हो रही है वोल्केनिक इरप्शन से। ठीक है, जो वोल्केनोज वगैरह होते हैं ना, मोल्टन मास मतलब जो इरप्शन के बाद जो लावा है उससे बन रही है। अब ऑन आई अपने पास यूवी रे। अब उस टाइम पे ओजोन भी नहीं है, ठीक है, तो ओजोन का जमाना भी नहीं है, तो ये यूवी रे है। अब यूवी रे क्या करती थी? यूवी रे ब्रेक्स द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। आती थी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को ब्रेक किया, एंड लाइटर H2 एस्केप्ड, बाहर चली जाती थी। तो पानी जो है बहुत जल्दी उड़ जाता था क्योंकि यूवी रेज डायरेक्ट आती थी। ऑक्सीजन कंबाइंड विद द अमोनिया एंड मीथेन टू फॉर्म वाटर। लेटर ऑन ये चीज होने लगी कि H2 तो निकल गया, पर जो ऑक्सीजन थी वो अमोनिया के साथ मिलके और मीथेन के साथ मिलके पानी का फॉर्मेशन फॉर्म करना शुरू हुआ। यानी एक तरीके से यहाँ कंडेंसेशन होना शुरू हुआ। जैसे ही ये चीजें कंडेंस होने लगी, कंडेंसेशन होने लगा, तब द ओजोन लेयर वाज फॉर्म्ड। अब ओजोन बना O3, अब प्रोटेक्टिव लेयर बन चुकी है हमारे पास। अब हमको किसी की कोई चिंता नहीं है ना, अब हमारे पास प्रोटेक्टिव लेयर है। As it cools, the water vapor fell as rain to fill the depression and forms the oceans. जो बड़े बड़े सी बेड्स हैं, ओशंस हैं, वो अब बनने शुरू हो गए। Life appeared 500 million years after the formation of Earth, that is almost 4 billion year back. 4 बिलियन साल पहले लाइफ बनना शुरू हुई। नेक्स्ट, did life came from outer space? कुछ साइंटिस्ट ये बिलीव करते थे कि लाइफ केम फ्रॉम आउटसाइड,
अर्ली ग्रीक थिंकर्स ये सोचते थे कि ये स्पोर्स से बने हैं, दूसरे प्लैनेट से स्पोर आ गए हैं अर्थ पे, जिसको हम पैंसपर्मिया थ्योरी भी बोलते हैं, is still a favorite idea of some astronomers. For a long time it was also believed that life came out of decaying and rotting matter, जिसका भी अपन ने पढ़ा था. This theory was spontaneous generation. Louis Pasteur finally by careful experimentation demonstrated that life came from the pre-existing life, यानी living. ल्यूइस पैस्टर ने क्या बोला कि लाइफ कहां से आई है, लिविंग एग्जिस्टेंस से आई है. क्लियर? यस. ही शोड दैट प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क, एक्सपेरिमेंट बता रहा है, ठीक है, प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क रखा है ताकि किसी को ये ना लगे कि भाई पहले से बैक्टीरिया या वायरस थे उसमें. नहीं, लाइफ डिड नॉट केम फ्रॉम किल्ड यीस्ट व्हाइल द अनदर फ्लास्क ओपन टू एयर, यानी अब एटमॉस्फेयर दिया ना बेटा उसको, यहाँ क्या हुआ, एटमॉस्फेयर आ गया. जैसे ही एटमॉस्फेयर आ गया द न्यू ऑर्गेनिज्म अरोज, और जो मरी हुई ईस्ट थी उससे नहीं आया, फ्लास्क खुला हुआ था इसीलिए आया. ठीक है, तो इसको वहां से मत लिंक करना. तो स्पॉन्टेनियस जनरेशन इससे पूरी तरीके से खारिज हो जाती है कि खत्म है भाई, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का कोई मतलब नहीं. ठीक है. However, this did not answer how fast the life came and formed the earth. Operian of Russia and Haldane of England. अब इन्होंने सबसे पहले बोला कि लाइफ कुड हैव एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, पर नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर से आया होगा. आया तो होगा लिविंग से ही, पर आया तो होगा अपना इससे फर्स्ट फॉर्म प्री एग्जिस्टिंग कुछ चीज से ही, बट प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक कंपोनेंट से आया होगा, जैसे कि आरएनए, जैसे कि प्रोटीन. And that formation of life proceed by chemical evolution. और अब बात आ रही थी chemical evolution की. अब बात किसकी चल रही है? Chemical evolution. That is formation of diverse organic molecule into forming the inorganic constituents. Organic constituents forming the inorganic constituents, और complex बन रहे हैं अब organic components. चलो, the condition of earth were high temperatured, जैसा अभी अपन ने पहले बात करी, वोल्केनिक स्टॉर्म्स, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर कंटेनिंग मीथेन, अमोनिया एक्सेट्रा, ये सारी चीजें है ही. नेक्स्ट अब आएंगे एसएल मिलर, मतलब मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट था, बट यहाँ सिर्फ मिलर ही लिखा है. साइंटिस्ट क्रिएटेड द सिमिलर कंडीशंस इन द लेबोरेटरी. ये क्या करेंगे, मैं इनकी कहानी पहले ही बता दूं. ये क्या करते हैं कि इस पूरे एक्सपेरिमेंट को जो इन्होंने बोला है कि भाई अमोनिया था, है ना, अपना CO2 है, मीथेन है, ये सारी चीजों को मिलर यूरे ने क्या किया, एक लेबोरेटरी में सेम वैसा ही एनवायरमेंटल कंडीशंस रखा और उसमें देखा फिर कि क्या ग्रो हो सकता है. और वहां वो ये चीज देखेंगे, सबसे पहले प्रोटीन का सब्सटेंस बनेगा, शायद आरएनए भी बन सकता है, प्रोटीन बनेगा एग्जैक्टली. तो देखना वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है. वो चीज मैं सोच रही हूँ अगले चैप्टर में बताऊँ. यस, उसको हम नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे. सो अगले लेक्चर के अंदर हम लोग मिलर यूरे एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं. सो डू नॉट मिस आउट दैट वीडियो. ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, टेक केयर.